हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले सेकंड टेस्ट मैच के बारे में, जो कि 3 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुबह के 9:30 पर शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बताने वाला है वो आपको ना सिर्फ ग्रैंड लीग बल्कि और स्मॉल लीग में भी वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो वह अगर आप ग्रैंड लीग विन करना चाहते हैं या स्मॉल लीग विन करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको उस जो सूचना मैं आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं आपके लिए। और मैं कुछ ऐसे प्लेयरों के बारे में आपको बताऊँगा जो कि प्लेयर आपको ग्रैंड लीग विन करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब हम मुंबई की पिच रिपोर्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो वानखेड़े की पिच है वो एक शुरुआत में यहाँ पर बैट्समैनों को मदद मिलती है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा स्पिनरों को मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। परंतु इस समय मुंबई का जो मौसम है वो बारिश के कारण थोड़ा ख़राब है, तो इसलिए यहाँ पर जो पिच कंडीशन है वो कुछ डिफरेंट रह सकती है, जहाँ पेसरों को कुछ मदद यहाँ मिल सकती है। तो अब हम मुंबई के वेदर रिपोर्ट को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर थर्सडे को बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण फ्राइडे को जिस दिन यह मैच शुरू होना है उस दिन पिच गीली होने के कारण मैच के देर से शुरू होने की संभावना है। तो इस प्रकार पिच के गीली होने के कारण यहाँ पर जो कंडीशंस है कुछ डिफरेंट रह सकती हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पर पिच की, उससे कुछ कंडीशन डिफरेंट रह सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ता जाएगा आगे जो बारिश है उसकी संभावना कम होती जाएगी और आपको टेस्ट जो क्रिकेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और 5वें दिन तक बिल्कुल मौसम साफ़ रहेगा और 5वें दिन आपको पूरा मैच देखने को जहाँ पर मिलेगा। तो जो मुंबई का टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। तो फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट मैच रिकॉर्ड देख लेते हैं जो कि वानखेड़े स्टेडियम में मैचेस खेले गए हैं। वो 25 खेले गए हैं, जिनमें से 11 मैच इंडिया ने विन किए हैं और 7 मैच जो है लूज़ किए हैं और 7 मैच ड्रा रहे हैं। तो अब हम इंडिया टीम की तरफ से उन प्लेयरों को देख लेते हैं जिन्होंने जहां पर स्टेडियम में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वो हैं आर अश्विन, जिन्होंने पिछले 4 मैचों में जहां पर 30 विकेट लिए हैं, और विराट कोहली ने जहां पर 433 रन किए 72.16 की एवरेज से। और जो चतेश्वर पुजारा है उन्होंने जहां पर 301 रन किए हैं और उनकी जहां पर जो एवरेज है वो 75.25 रही है। तो यह इंडिया के लिए एक बड़ी ही अच्छी बात है। तो फ्रेंड, जो जहां इस पिच का जो लास्ट 5 मैचों का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो है 338, जो हाईएस्ट टीम स्कोर रहा है वो है 631, और जो लोएस्ट टीम स्कोर रहा है वो है 93, और जो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज यहाँ पर हुआ है वो है 164 फॉर 6। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो जहाँ पर बना है वो है 242, और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो जहाँ पर रही है वो हरभजन सिंह के द्वारा रही है 48 फॉर 7 विकेट। तो बेस्ट बॉलिंग फिगर जो पूरे मैच की रही है वो है 13 विकेट रही है, जो कि अयन बोथम ने ली थी। और उसके बाद हम हेड टू हेड रिकॉर्ड को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 61 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से 21 मैच इंडिया ने विन किए हैं और 13 मैच न्यूजीलैंड ने विन किए हैं, और 27 मैच जो हैं वो ड्रा रहे हैं। तो अब हम इंडिया टीम की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। इंडिया की टीम की प्लेइंग 11 इस प्रकार है। मयंक अग्रवाल और शुभम गिल ओपनर होंगे। उसके बाद आएंगे चतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे। और इस मैच में फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मैच में जो विराट कोहली है वो खेलेंगे, और चतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे में से किसी एक को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। उसके बाद हैं श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, उमेश यादव और ईशांत शर्मा। तो फ्रेंड्स, इंडिया की तरफ से जो की प्लेयर यहाँ पर रहने वाले हैं वो हैं मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, और अगर यहाँ पर चतेश्वर पुजारा या क्या रहाणे में से दोनों में से कोई एक खेलता तो जो भी जहाँ पर प्लेयर खेलेगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे वो चतेश्वर पुजारा हो या अजिंक्य रहाणे, वो आपके लिए एक ग्रैंड लीग का एक अच्छा
प्लेयर रह सकता है इस मैच में। तो उसके बाद आएंगे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मैच में मैं उन्हें इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर के जो बैट्समैन हैं जैसे कि मयंक अग्रवाल हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, विराट कोहली है या चेतेश्वर पुजारा हैं, वो इस मैच में अच्छा बढ़िया प्रदर्शन करके आपको देने वाले हैं। और मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया की पहले बैटिंग आ सकती है, क्योंकि अगर इंडिया की यहाँ पहले बैटिंग आ सकती है तो यहाँ पर शुरुआत में बैट्समैनों को मदद मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर मयंक अग्रवाल या चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे में से कोई भी एक अच्छा स्कोर करके जा सकता है। तो हो सकता है अगर विराट कोहली को यहाँ पर वन डाउन में भेजा जाता है तो विराट कोहली भी यहाँ पर सेंचुरी या डबल सेंचुरी करके जा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर रहा हूँ। उसके बाद है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बारे में जानता है कि उन्होंने पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था, ना केवल उन्होंने 5 विकेट लिए थे बल्कि एक हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। उसके बाद रिद्धिमान साहा है, जिनका प्रदर्शन भी ठीक रहा है कि उन्होंने भी इस मैच में पिछले मैच में टेस्ट मैच में एक 50+ स्कोर किया था। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन है, जिन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग से बल्कि बैटिंग से भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहाँ पर पिछले टेस्ट मैच में 70 रन किए थे और 6 विकेट लिए थे। तो इसलिए इन रविचंद्रन अश्विन को अपनी मैं टीम में रखा हूँ और रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में रख रहा हूँ। और ये दोनों प्लेयरों में से किसी भी एक प्लेयर को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में अपने टीम में फ्रेंड्स जरूर रखिएगा, क्योंकि ये दोनों प्लेयर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो बाद में स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है उससे ये आपको अच्छी विकेट निकाल कर दे सकते हैं और 80 अच्छे फंटेसी पॉइंट यहाँ को ये आपको देने वाले हैं। उसके बाद है अक्षर पटेल, जिनका कि पिछले मैच में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। इन्होंने 6 विकेट लिए थे और 31 रन किए थे। उसके बाद हैं उमेश यादव। मैं उमेश यादव को यहाँ पर इसलिए टीम में रखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में अगर मान लो न्यूजीलैंड की यहाँ पर शुरुआत में विकेटें गिरती हैं तो वो फास्ट बॉलर उमेश यादव जहाँ पर आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि शुरू के आद में यहाँ पर पेसर्स को मिलने की थोड़ी उम्मीद है। तो हो सकता है कि यहाँ पर उमेश यादव आपको 2-3 विकेटें निकाल कर दे सकते हैं। उसके बाद हम न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 को देख लेते हैं। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 इस प्रकार है। टॉम लैथम, बिल यंग ओपनर होंगे। उसके बाद आएंगे केन विलियमसन। उसके साथ बाद आएंगे रोस टेलर, हेनरी निकोलस, टॉम ब्लंडल, रचन रविंद्रा, काइले जेमिसन, टिम साउथी, विलियम समरवाइल और एजाज पटेल। तो फ्रेंड्स जो इनके कई प्लेयर रहने वाले हैं न्यूजीलैंड के वो हैं टॉम लैथम, विल यंग, केन विलियमसन, काइले जेमिसन, टिम साउथी और एजाज पटेल। एजाज पटेल को फ्रेंड्स मैं इसलिए टीम में ले रहा हूँ क्योंकि वो एक स्पिनर है। वो अगर जहाँ पर स्पिन बॉलिंग हैवी रहती है या कामयाब रहती है तो वो आपको जहाँ पर 3-4 विकेट निकाल के या उससे ज़्यादा विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ऊपर से शुरू करते हैं कि टॉम लैथम के बारे में बात करें तो उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में 50+ स्कोर किए थे। तो इस प्रकार उनका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा था। वो टीम में रखने योग्य बनते हैं, इसलिए मैं उन्हें टीम में रख रहा हूँ। उसके बाद है विल यंग, जो कि पिछले मैच में उनका भी बढ़िया प्रदर्शन रहा था। उन्होंने फर्स्ट टीम में 89 रन किए थे। तो उसके बाद है केन विलियमसन। केन विलियमसन एक कैप्टन के रूप में जो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं। ये इन्होंने जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्होंने पिछले मैचेस में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं। केन विलियमसन ने वर्ल्ड कप में अपना बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो उसके बाद रोस टेलर, हेनरी निकोलस, ब्लंडल और रिचर्ड रविंद्रा। अगर इनमें से आप कोई प्लेयर रहना चाहते हो तो एक प्लेयर आप रख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको बिल यंग या लैथम में से एक प्लेयर को ड्रॉप करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पर किसी प्रकार का आगे के प्लेयरों में से कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद काइले जेमिसन अच्छी फॉर्म में है तो उन्हें अपनी टीम में रख रहा हूँ। टिम साउथी भी अच्छी फॉर्म में है, उन्हें भी मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर विलियम समरवाइल या एजाज पटेल में से दोनों को किसी एक को रख सकते हो, लेकिन क्योंकि स्पिन हैवी रहेगी इसलिए मैं एजाज पटेल को ले रहा हूँ। उसके बाद है हम इंडिया के बेस्ट जो 11 प्लेयरों में से जो इंडिया और न्यूजीलैंड के भी जो बेस्ट 11 प्लेयरों में से अच्छा प्रदर्शन करके जा सकते हैं या जिनका पिछला प्रदर्शन अच्छा रहा है तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम टॉम लैथम की बात करते हैं, जिन्होंने पिछले 3 टेस्ट मैच की पारियों में 147, 115 रन किए गए हैं, जिनका की प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा है। तो उनका जो इंडिया के खिलाफ या जो उन्होंने प्रदर्शन किया बहुत बढ़िया किया, जहां पर उन्होंने 4 मैचों में इंडिया के खिलाफ 341 रन बनाए हैं और उनकी एवरेज 43 की रही है।
इन रनों में से उनकी 5 50s भी शामिल है। तो हम आगे बात करते हैं केन विलियमसन के बारे में। आप जानते हैं कि ये भी एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। इनकी पिछली 5 पारियों को, आप 6 पारियों को देख सकते हैं कि 42-101, 14 238, 150, 250 रन इन्होंने किए हैं पिछले 6 टेस्ट मैचों में। तो ये भी एक बहुत अच्छी फॉर्म में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मुंबई की पिच है भी एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। कानपुर से ये ज़्यादा पिच अच्छी है, जहां पर बैट्समैनों को कानपुर से ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो इस प्रकार से आप केन विलियमसन को अपनी टीम में रख सकते हैं और कैप्टन या वाइस कैप्टन के को भी इस प्लेयर को आप बना सकते हैं। उसके बाद है विराट कोहली, जिनका की फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, कभी भी अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं। जो इनकी टेस्ट मैचों की विराट कोहली की एवरेज है वो है 72 और इन्होंने पिछले 4 मैचों में 433 रन किए हैं, जिसमें कि एक डबल सेंचुरी शामिल है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इंडिया के लिए ये बात है। तो अब हम इंडिया और न्यूजीलैंड के बेस्ट 11 प्रेडिक्शन के बॉलर्स को देख लेते हैं कि कौन से बॉलिंग यहाँ पर परफॉर्म करके जा सकते हैं। सबसे पहले हैं काइली जेमिसन, जिन्होंने 52 विकेट्स लिए हैं पिछले 9 मैचों में जिनमें कि 22 विकेट्स उन्होंने इंडिया के खिलाफ लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इस मैच में। तो इस प्लेयर को अपनी टीम में रखना चाहिए। और इस प्लेयर की बैटिंग की एवरेज भी बहुत बढ़िया है, इन्होंने 35 की एवरेज से टेस्ट मैचेस में स्कोर किया है। उसके बाद हैं टिम साउथी एक बहुत बढ़िया बॉलर हैं, जिन्होंने पिछले 4 मैचों में 22 विकेट्स लिए हैं और इंडिया के साथ इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और इंडिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इनके पिछले 10 टेस्ट मैचों को देखें तो उन्होंने 52 विकेट्स लिए हैं और इनको मुंबई में थोड़ा स्विंग भी मिलती है, तो इसलिए यह मुंबई में बॉलिंग कामयाब इनकी रह सकती है। तो हम बात करते हैं उमेश यादव की हम को देखें तो इनका जो प्रदर्शन है, जहां पर इंडिया में उनका प्रदर्शन बढ़िया रहता है, जबकि दूसरे होम ग्राउंडों से जो इंडिया के बाहर मैचेस होते हैं उससे भी ये बढ़िया प्रदर्शन इंडिया में करते हैं। और तो इनकी अगर हम होम ग्राउंड की जो इनकी टेस्ट विकेट लेने की जो रेशो को देखें तो 3.4 है, जबकि बाहर के अगर इनकी रेशो को देखो तो वो 2.8 है। तो जो इनकी एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स हैं वो पिछले 10 टेस्ट मैचों के 89 हैं, जो कि एक बढ़िया फैंटेसी पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बेस्ट 11 प्रेडिक्शन के ऑलराउंडर्स को देख लेते हैं कि बेस्ट ऑलराउंडर कौन से रह सकते हैं इस मैच में। वो हैं, सबसे पहले आते हैं अक्षर पटेल ने पिछले 4-5 मैचों में बहुत ही अच्छे विकेट्स लिए हैं, जैसे कि 6 विकेट, 9 विकेट, 11 विकेट और 7 विकेट। तो इस प्रकार ये बहुत अच्छी फॉर्म में इस वक्त चल रहे हैं। तो आपको इस प्लेयर को अपने टीम में ज़रूर शामिल करना चाहिए और ये आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रह सकते हैं। उसके बाद है रविचंद्रन अश्विन ने जो पिछला टेस्ट मैच खेला था उन्होंने 70 रन देकर 6 विकेट लिए थे। तो इस प्रकार अश्विन ने भी एक बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने इस मैच में 212 फैंटेसी पॉइंट्स दिए थे। तो उनका रिकॉर्ड जो अश्विन का वानखेड़े स्टेडियम में बहुत ही अच्छा है, जहां पर उन्होंने 226 रन किए हैं और 30 विकेट्स निकाले हैं 4 टेस्ट मैचों में। तो हम रचन रविंद्रा की बात करते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के एक ऑलराउंडर प्लेयर हैं। तो उनकी जो बैटिंग की जो एवरेज उनकी पिछले 4 टेस्ट मैचों की जो स्कोर किए हैं उन्होंने 275 किए हैं और उन्होंने 9 विकेट्स हासिल किए हैं। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम की तरफ से जो कैप्टन या वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रहने वाले हैं। वो है अक्षर पटेल, जिन्होंने 204 एवरेज फैंटेसी पॉइंट दिए हैं पिछली 4 गेम्स में। तो उसके बाद हैं कैले जेमिसन, जिनको एवरेज फैंटेसी पॉइंट 146 हैं पिछली 9 गेम्स में। और टिम साउथी की जो पिछले 10 मैचों के एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स 119 है और टॉम लैथम के एवरेज फैंटेसी पॉइंट 87 है पिछले 10 मैचों के। और रविचंद्र अश्विन के पिछले 10 मैचों के एवरेज फैंटेसी पॉइंट 153 हैं।
फ्रेंड्स अब हम ड्रीम 11 पर चलते हैं और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच जो मैच खेला जाएगा उसकी टीम को देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर हम अपनी टीम में रखने चाहिए। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन में यहाँ पर रिद्धिमान शाह ऑप्शन है और टॉम ब्लंडल ऑप्शन है, क्योंकि रिद्धिमान शाह ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस मैच में हो सकता है कि टॉम ब्लंडल अच्छा प्रदर्शन करके जाएं, तो मैं यहाँ पर टॉम ब्लंडल को अपनी टीम में रखना चाहूँगा। उसके बाद है बैटिंग सेक्शन में जहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होंगे विराट कोहली, केन विलियमसन, रॉस टेलर, टॉम लैथम, चेतेश्वर पुजारा, हेनरी निकोलस, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल और सुरेश अय्यर और विल यंग। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पुजारा और रहाणे में से किसी एक प्लेयर को टीम मैनेजमेंट द्वारा ड्रॉप किया जा सकता है, तो आप ये देख लेना कि इनमें से किस प्लेयर को ड्रॉप जहाँ पर किया जा रहा है, तो उस प्लेयर को आप अपने टीम में मत रखना। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विराट कोहली को, उसके बाद ले रहा हूँ केन विलियमसन को और टॉम लैथम को, उसके बाद आएंगे मयंक अग्रवाल। तो हम ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में रविंद्र जडेजा को रख रहा हूँ, क्योंकि इनका पिछले मैच का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। तो आगे होंगे आर अश्विन, जिनका भी जो कि बहुत अच्छी फॉर्म में है, और अक्षर पटेल। ये तीनों खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी टीम में रख रहा हूँ। उसके बाद एक चौथा ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो है रचन रविंद्रा। अगर आप ग्लैंड लीग की टीम बनाने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर रचन रविंद्रा को अपनी टीम में रख सकते हैं। उसके बाद हैं बॉलिंग सेक्शन में हम चलते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होंगे टिम साउथी, के जेमिसन, और उसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं वो है ईशांत शर्मा, उमेश यादव, एजाज पटेल, और उसके बाद हैं डब्ल्यू समरवाइल। तो मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा टिम साउथी को, के जेमिसन को, और उसके बाद डब्ल्यू समरवाइल को। मैं यहाँ पर उमेश यादव को लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कम होने की वजह से मैं यहाँ विलियम समरवाइल को ले रहा हूँ। तो अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन को रूम में देखेंगे। तो कैप्टन मैं यहाँ पर रविंद्र जडेजा को रखना चाहूँगा और वाइस कैप्टन होंगे विराट कोहली। तो अब हम पहली टीम का प्रीव्यू देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे हम दूसरे टीम की तरफ चलते हैं। तो दूसरी टीम में मैं यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में टॉम ब्लंडल को रख रहा हूँ, और बैटिंग सेक्शन में होंगे विराट कोहली, केन विलियमसन, टॉम लैथम और मयंक अग्रवाल। ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, और बॉलिंग सेक्शन में होंगे टिम साउथी, उमेश यादव और एजाज पटेल। तो यहाँ पर अब हम कैप्टन या वाइस कैप्टन की चॉइस को, कैप्टन के रूम में रविचंद्रन अश्विन को रखना चाहूँगा और केन विलियमसन को रखूँगा वाइस कैप्टन। तो फ्रेंड्स आप दूसरी टीम का भी प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं तीसरी टीम की तरफ। तीसरी टीम में जहां पर विकेट कीपर सेक्शन में मैं लेना चाहूँगा टॉम ब्लंडल को, और बैटिंग सेक्शन में रखूँगा मैं विराट कोहली को, केन विलियमसन को, टॉम लैथम को, और उसके बाद फोर्थ ऑप्शन हो गए मयंक अग्रवाल। तो उसके बाद हम ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, और बॉलिंग सेक्शन में होंगे कैले जेमिसन, टिम साउथी और विलियम समरवाइल। तो हम फ्रेंड्स कैप्टन देख लेते हो। कैप्टन मैं यहाँ पर विलियमसन को रखना चाहूँगा, केन विलियमसन को, और वाइस कैप्टन रखना चाहूँगा रविचंद्रन अश्विन को। तो आप इस प्रकार इस टीम का भी प्रीव्यू देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये मेरी तीनों टीमें हैं ये डेमो टीम्स हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस टीम मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई चेंजेस होती है तो उस हिसाब से हमें टीम का सिलेक्शन करनी होगी। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं इसके लिए आपको एक स्क्रीनशॉट, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, और शॉर्ट वीडियो में मैं जो टीम आपको दूंगा आप उस टीम का इस्तेमाल फैंटेसी लीग में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।